बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। रघु रोज सुबह जल्दी उठकर पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के बाजार में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचकर वह मुश्किल से ही अपने परिवार का पेट भर पाता था। रघु के पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, जो उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। उसी कुल्हाड़ी से वह जंगल में लकड़ी काटकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन जैसे ही रघु जंगल में काम कर रहा था, उसकी कुल्हाड़ी का धार कम हो गया। वह एक पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी को धार देने के लिए उसे नदी के पास ले गया। वह कुल्हाड़ी को धोने के लिए नदी के किनारे बैठा था कि अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और गहरी नदी में गिर गई। रघु बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी खोई हुई कुल्हाड़ी को वापस पाने के लिए नदी में कूदने का विचार करने लगा, लेकिन नदी बहुत गहरी और तेज थी। वह वहीं किनारे पर बैठकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस मिल जाए। रघु की सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक देवदूत के रूप में प्रकट होकर रघु से पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतना उदास क्यों हो? रघु ने अपनी सारी कहानी देवदूत को बताई। देवदूत ने उसकी ईमानदारी को देखकर नदी में गोता लगाया और थोड़ी ही देर में एक सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। देवदूत ने रघु से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने उस सोने की कुल्हाड़ी को देखा और तुरंत उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की है। देवदूत ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर फिर से नदी में गोता लगाया और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर रघु से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने फिर से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। देवदूत ने तीसरी बार नदी में गोता लगाया और इस बार वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। रघु ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत रघु की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुमने ईमानदारी दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम स्वरूप ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे रहा हूँ। रघु बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद कहते हुए तीनों कुल्हाड़ियों को स्वीकार किया। वह अपने गांव वापस लौटा और उन कुल्हाड़ियों को बेचकर एक अच्छा जीवन जीने लगा।